जय श्री कृष्णा बच्चों, कक्षा 3 में आपका फिर से स्वागत है। कक्षा 3 में हम पाठ 8 गीत यहाँ खुशहाली के जो कविता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो कल के वीडियो में हमने कविता के एक भाग को पढ़ लिया था। आज हम उसके दूसरे भाग के बारे में अध्ययन करेंगे। तो कल हमने पढ़ा था बच्चों कि युग युग से हम रहे उपासक, गैती और कुदाली के, हल्की नोक लिए लिखते हम गीत यहाँ खुशहाली के। मतलब युग युग से हम गैती और कुदाली के उपासक रहे हैं और हल्की नोक से हम ये खुशहाली के गीत लिखते हैं। जो किसान होता है वो ये सारे काम करता है ना। और घुंघरू वाले बैलों के जब मिट्टी महके पाँव तले, बहे पसीना तेज धूप में या बादल की छाँव तले। तो जब खेतों में घुंघरू बजते बैलों के पाँव के नीचे से मिट्टी की खुशबू आती है, तब तपती धूप और छाँव में किसान का पसीना बहता है। अर्थात मतलब ये है बच्चों कि किसान अधिक परिश्रम करता है, जिससे हम खुशहाल रहते हैं। दर्शन होते इंद्रधनुष के या संध्या की लाली के, हल्की नोक लिए लिखते हम गीत यहाँ खुशहाली के। आगे कवि कहता है कि खेतों में श्रम करते हुए किसानों को इंद्रधनुष भी दिखाई पड़ता है। इंद्रधनुष जिसमें 7 रंग दिखाई देते हैं, आसमान में हमें दिखाई देता है ना। तो और शाम की लाली भी, अर्थात चाहे जैसा भी मौसम हो या समय हो, किसान हल्की नोक से खुशहाली के गीत लिखता है। कोयल मोर पपीहे गाते श्याम घटा गहराती हैं, मधुर सुरों में कोकिल कंठी बहुए गीत सुनाती हैं। अब बारिश के मौसम में यहाँ कोयल मोर पपीहे इत्यादि बोलते हैं और काली घटाएं उमड़ उमड़ कर आसमान पर छा जाती है। खुशी के मारे घर की बहुएं कोयल जैसे मीठे स्वर में गीत गाती हैं, खुशी बारिश होने की। अब आज हम कविता के आगे के भाग के बारे में अध्ययन करेंगे। तो वन बागों में झूले बनते जब पेड़ों की डाली से, हल्की नोक लिए लिखते हम गीत यहाँ खुशहाली के। तो वन मतलब क्या होगा बच्चों? जंगल, और बाग मतलब बगीचा। तो कवि कह रहा है कि बारिश के मौसम में बाग बगीचों में पेड़ों की डालियों से झूले बन जाते हैं, जहाँ सब झूला झूलते अपनी खुशियों का इंतजार करते हैं। हम हल्की नोक से खुशहाली के गीत लिखते हैं। पर्वत पर से नदी उछलती मैदानों में आती है, हरियाली की चूनर धानी खेतों में लहराती है। पर्वत मतलब पहाड़। पर्वत का अर्थ क्या होगा? पहाड़। उछलती मतलब कल कल करती। नदी उछलती है मतलब कल कल करती हुई बहती है। चूनर मतलब चुनरी, एक विशेष प्रकार की ओढ़नी। धानी का अर्थ होता है धान की, ठीक है। धानी का अर्थ होता है धान की। तो कवि कह रहा है कि पहाड़ों से नदियाँ कल कल करती हुई मैदानों में आती है। खेतों में धान की फसल ऐसे लहराती है जैसे कोई हरी भरी चुनरी खेतों में लहरा रहा हो। जब बारिश होती है तो चारों तरफ हमें हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने धरती माता को हरी चुनर ओढ़ा दी हो। तो पर्वत पर से जब बारिश होती है तो पर्वत पर से जब नदियाँ बहती है तो खेतों में पानी आता है। उन खेतों में पानी आने से क्या होता है? चारों तरफ हरियाली हरियाली हमें दिखाई देती है। अच्छे से फसल उगती है तो चारों तरफ हरियाली होती है। तो ऐसा लगता है कि किसी ने धानी चूनर मतलब धान की चूनर खेतों में लहरा दी हो, हरी हरी। मोती जैसे दाने हंसते हर गेहूं की बाली के, हल्की नोक लिए लिखते हम गीत यहाँ खुशहाली के। मोती जैसे मतलब मोतियों जैसे चमकने वाले। मोती कैसे चमकता है, वैसे ही गेहूं के दाने भी चमकते हैं। दाने मतलब अनाज के दाने। बाली का अर्थ होता है फसल का वह भाग जिसमें अनाज के दाने उगते हैं। तो कवि कह रहा है कि हरे भरे खेतों में उगी गेहूं की हर बाली में अनाज के दाने मोतियों जैसे चमकते हैं। किसान कहता है कि हम हल की नोक से खुशहाली के गीत लिखते हैं। उत्पादन की अलख जगाती फसलें सभी जवानों में, चौपालों पर झांझ मजीरे बजते नए तरानों में। तो उत्पादन का अर्थ होता है पैदावार। फसल पैदा होती है ना। फसल का उत्पादन होता है मतलब फसल की पैदावार होती है। अलग जगाना, जोश पैदा करना। चौपाल का अर्थ होता है बैठक और तराने का अर्थ होता है गीत। तो आगे कवि कह रहा है बच्चों कि खेतों में लहराती फसलें सभी मेहनत कश किसानों के मन में
उत्पादन के प्रति जोश पैदा करती है। किसानों को यह उत्साह शाम के समय चौपालों पर लोकगीत संगीत की धुनों पर झांझ मंजीरे बजाते गाते नाचते दिखाई पड़ता है। अब जब फसल अच्छी होती है तो सब किसानों के चेहरे खिल जाते हैं ना। आपको अगर आप साल भर पढ़ाई करते हो और आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स मिलते हैं तो आप कितना खुश हो जाते हो। तो वैसे ही किसान मेहनत करता है, किसान की भी एक तरह से परीक्षा होती है। वो अपनी फसल उगाता है और जब उसे अच्छे दामों में बेचता है तो उसे भी खुशी होती है। तो उस खुशी को वो कैसे जाहिर करता है? शाम के समय जब चौपाल लगती है तो वहाँ ढोल मंजीरे बजा के और खुशी की गीत गा के खुशी का इजहार करता है। गली गली में उत्सव मनते होली और दिवाली के, हल्की नोक लिए लिखते हम गीत यहाँ खुशहाली के। उत्सव का अर्थ होता है बच्चों त्योहार। उत्सव का अर्थ क्या होगा? त्योहार या पर्व। मनते मतलब मनाए जाते हैं। तो आगे कवि कह रहा है कि यहाँ हर तरफ उत्साह और उमंग के साथ होली और दिवाली के त्यौहार मनाए जाते हैं। यहाँ हम अर्थात किसान हल्की नोक से खुशहाली के गीत लिखते हैं। अब बच्चों किसान सबसे मेहनत का इंसान किसान होता है। हम हर चीज़ खरीद सकते हैं मगर आजकल साइंस का ज़माना है ना। विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि हम हर वो चीज़ चुटकियों में हासिल कर सकते हैं। मगर जो एक किसान ही है वो अपने तेज धूप में पसीना बहा के हमें अनाज देता है। अनाज हम रेडीमेड नहीं, अनाज हम धरती से ही उगा सकते हैं, उसको हम बना नहीं सकते, है ना। मशीनों से बना नहीं सकते। अनाज को हम धरती से ही उगाएंगे और धरती से उगाने की क्षमता किस में है? केवल और केवल किसान में है। तो किसान ही हमारे लिए खुशहाली के गीत लिखता है। तो बच्चों हमें भी किसान का और उस धरती माता का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिससे हमारा भरण पोषण होता है। जय श्री कृष्ण।